आइए दोस्तों, इस वीडियोज़ में मैं बात करूंगा। ये हमजा है, हमजा से। आज का जो ये वीडियोज़ है ये दूसरा वीडियोज़ है। मतलब ये जो नया मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ शुरू से, मतलब जीरो से सिखा रहा हूँ इसको कि कैसे इसको रिटर्न स्पोकन सीखना है। इनका ऑफलाइन क्लास भी चलता है और प्रॉपर ऑफलाइन क्लास होने के बाद ऑनलाइन में भी इसे लाता हूँ मैं, ताकि इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और मेरे व्यूवर्स को अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके। ठीक है, तो इसके साथ ये मेरा दूसरा वीडियो है। इनका समझिए कि दूसरा ऑनलाइन क्लास है आज इस कोर्स का, रिटर्न और स्पोकन का इसका। तो चलिए इनके साथ मैं बात करूँगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि ए और एन कैसे लगते हैं और कहाँ लगते हैं। मतलब ए कहाँ लगते हैं, एन कहाँ लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे एक सेंटेंस आ जाता है। पिछले क्लास में इसको मैं सेंटेंस प्रैक्टिस कराया था, जैसे क्लास में इज आर एम के साथ। जैसे कि एक सेंटेंस आ जाता है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से ए लग गया। ठीक है, मैं एक आदर्श विद्यार्थी हूँ, आई एम एन आइडियल स्टूडेंट। मैं एक आदर्श विद्यार्थी हूँ। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ए कैसे लग गया, एन कैसे लग गया। तो इसी प्रकार से इसके साथ मैं ए एन का आज पूरा समाधान बताने जा रहा हूँ, ताकि इस वीडियोज़ को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ए एन क्लियर हो जाएगा और इसको भी ए एन क्लियर करा देंगे आज। तो हमजा, आप पहले बताइए कि आपका नाम हमजा है और आप ये दूसरे क्लास। हेलो गाइस, माय नेम इज हमजा। मेरा नाम हमजा है। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे बोलने सीखेगा। तो हमजा, आज मैं बात करूँगा ए और एन के बारे में। ठीक है, ए कहाँ लगते हैं, एन कहाँ लगते हैं, सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि ए बी सी डी में कितने लेटर्स होते हैं। 20 बोलो बोलो। 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ सेमी वॉवेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तुमको आज मैं सेमी वॉवेल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। रीज़न ये है कि कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमको, किसी भी लेवल पर क्लियर कट काम करना मैं चाहता हूँ। तुम ये बताओ वॉवेल किसे कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं ये छोड़ दो। तुम ये बताओ कि वॉवेल कितने होते हैं। AEIOU कितने हुए ये? 5 5 हुए। कौन कौन से? धीरे धीरे बताओ, व्यूवर्स को समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे बताओ। AEIO यू। AEIOU ये वोवेल है। अच्छा, बाकी जो रेस्ट बचा उसमें जो है दो तो सेमी वोवेल हो जाते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। सेमी वोवेल अभी मैं तुमको बताऊंगा ही नहीं, ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी तुम वोवेल और कॉन्सोनेंट सिर्फ समझो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब ए और एन लगाने की बात करते हैं हमजा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होता है कि वो ए और एन को वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर देख करके लगा देते हैं, जो कि गलत है। जैसे कि लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, यू देख करके स्टूडेंट क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें ए लगेगा। जैसे होता है हेल्पफुल, हेल्पफुल में ए लगता है शुरू में। ठीक है, और जैसे होता है कि ऑनर, HONOR, यूर ऑनर, मतलब सम्मान कर रहे हैं, तो वहाँ होता है क्या, एन लग जाता है, जबकि दोनों में एच ही है। तो फिर कन्फ्यूज़न बनता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि देखो, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ कोई मामला नहीं है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि इसको वॉवेल कहते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट है इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ए एन लगाते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि हम वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हैं। मतलब किनका साउंड वॉवेल जैसा है, किनका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है। इन चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कहाँ ए लगेंगे, कहाँ एन लगेंगे। तो इनके लिए जो बेस्ट बात है वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ता है। जैसे कि अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ। ठीक है, ए ओ औ अंगा है। ये जो होता है, अगर कोई भी वर्ड से पहले ए एन लगाना है तो आप उसका हिंदी लिखिए। हिंदी में अगर शुरुआत में ये सब चीज़ आ जाए, ठीक है, अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए ओ अंगा है, अगर ये सब चीज़ आ जाए तो आप समझना कि वहाँ एन लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था यूनिवर्सिटी, तो उसको पहले लिखिए आप। जब आप लिखेंगे तो यू, जब यू लिखोगे तो पहला जो यू होगा वो यू से तुम पकड़ो आप बात को कि ये अ आ में आता है, ए में आता है, या फिर ये कुछ और है, क ख स में आता है, रेस्ट बाकी में आता है। तो ये बाकी में आ गया, अ आ में नहीं आया, ए में नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। तो आपको हिंदी लिखना है। हिंदी लिखने के बाद देखना है कि अ आ हर्षई दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ, ए ओ औ अंगा। अगर ये आता है तो एन लिखना, बाकी आप ए लिखना। क्लियर हो जाओ इस बात से आप। ठीक है, चलो कुछ प्रैक्टिस कराते हैं तुमको। ठीक है, तुमको कुछ प्रैक्टिस करा। पहले तुम ये बताओ, ए और एन में वोवेल साउंड में कैसे क्या देखोगे, जो अभी हम बताए वो बताओ तुम शॉर्ट समरी में। मतलब एक बार समझाओ मुझे, जो मैं तुम्हें अभी समझाया।
ये आ, ये सब जो समझाया उसको अगर समझाओ। ओ आ ई हसई दुर्गई हरसऊ दुर्गौर ही ए ऐ औ अंग अ रहे तब वहाँ पर एन लगेगी। ए ए ओ अंग आ रहे तो वहाँ पर एन तो वहाँ पर एन लगेंगे। तो इसका हिंदी लिखोगे? हाँ हिंदी लिखोगे। तो उसके बाद बाकी में क्या करोगे? वहाँ के पे ए देना है। जैसे कि कप है, कप तो क लिखोगे, तो क से पहले क लिखा गया, क्या करोगे? ए लिखोगे। अच्छा, मतलब यही पकड़ोगे। तो अब कॉन्सोनेंट और वोवेल का कोई लफड़ा नहीं, यहाँ साउंड की बात आ गई, ठीक है। उसका हिंदी लिख करके तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे तुम मुझे बताओ कि HONEST इसके पहले क्या लगेगा? ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा? एन। एन क्यों लगेगा एन? क्योंकि वहाँ पर ओनेस्ट है। ओनेस्ट है, मतलब एच को नहीं देखना है, मतलब लिख के देखना है। वोवेल साउंड आ रहा है वहाँ पर, ओनेस्ट है, ओ आ रहा है, ठीक है। हाँ। अच्छा, एम ए में क्या लिखोगे? एम ए, कोई एम ए है, एम ए क्या है? एम ए से पहले क्या लिखोगे? ए क्यों लिखोगे एम ए से पहले? क्योंकि वहाँ पर एम कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वोवेल ने देखना, साउंड देखो। एम जब लिखोगे तो ऐसे करके लिखोगे, जो होता है ना, और जो पढ़ते हो और से हर से को ए लिखोगे और मो लिखोगे, एम हो जाएगा। तो ए क्या है? ये वोवेल साउंड दे रहा है, तो क्या लिखोगे? एन लिखोगे। बहुत बढ़िया। चलो एमपी से पहले क्या लिखोगे? एमपी से एन लिखोगे, इस बार भी सही बात है। एमएलए से पहले क्या लिखोगे? MLA। हाँ एमएलए, एन लिखेगा इस बार भी। बहुत बढ़िया, हिंदी लिख के देखेगा। एमपी ए आएगा, मो आएगा, एम हो जाएगा। बात एम एक्चुअली में ये है, फिर एल ए होगा। तो एम में ए जो है ना वो हो गया, इसका आ गया, और हर से दो ए एम आ गया, तो इसका मतलब वहाँ एन लगेगा। अब बताओ IAS से पहले? IAS से पहले IAS से पहले एन लगेगा, बिल्कुल सही। बताओ SDO से पहले? SDO से पहले एन लगेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि SS, ठीक है। MSC से पहले? MSC से पहले एन, बिल्कुल बढ़िया। उर्दू से पहले? उर्दू एन, उर्दू, बिल्कुल सही। उर्दू से पहले एन लगेगा, ठीक है। तो उर्दू से पहले अगर एन लगेगा तो तुम हमको ये बताओ कि यूनिक से पहले क्या लगेगा? यूनिक ए क्यों? क्योंकि वहाँ पर यू अच्छा, उर्दू में भी यू है और यूनिक में भी यू है, तो क्या लगेगा ए इसमें, यूनिक वाले में? क्योंकि इसका हिंदी लिखेंगे आप, यू आ जाएगा। उर्दू में जो है हरसऊ जो होता है ना वो आ जाएगा, हरसऊ। अब बताओ तुम मुझे LP से पहले, LP स्कूल, कोई LP स्कूल, उससे पहले क्या लिखोगे? LP स्कूल LP स्कूल से तो ए कैसे? क्योंकि एल को हिंदी में लिखोगे ए लॉ, तो एल आएगा, NLP होगा। जैसे MLA होता था। एक्सरे से पहले? एक्सरे एन एक्सरे, बिल्कुल सही बात है। बताओ यूजफुल से पहले? यूजफुल ए, बिल्कुल सही। यू है, लेकिन उसको लिखोगे तो यू हिंदी में जो लिखोगे तो वो तो नहीं ना आया आर से दुर्गे में। यूनिट से पहले? यूनिट वहाँ पर भी वहाँ पर भी ए, बिल्कुल। यंग से पहले? यंग से पहले यूनिक से पहले? यूनिक से पहले ए। 1 रुपी नोट से पहले? 1 रुपी नोट से पहले बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म से पहले? यूनिफॉर्म से पहले यूनिफॉर्म से पहले ए। अच्छा, यूनिफॉर्म से पहले ए आएगा। बहुत बढ़िया। चलो मुझे ये बताओ कि हम्बल से पहले? हम्बल से पहले यूके से पहले? यूके यू आ रहा है, यू। हाँ, तो क्या आएगा? ए आएगा। वीडियो से पहले? वीडियो ए। एस से पहले? ASS। एस से पहले एन एप्पल से पहले? एन एलिफेंट से पहले? एन इंजीनियर से पहले? एन एंड से पहले? एन एग से पहले? एन ऑयल से पहले? एन चाइल्ड से पहले? ए चिल्ड्रन से पहले? ए ऑनेस्ट बॉय से पहले? एन ऑनेस्ट से पहले? एन वाओ। आइडियल से पहले? आइडियल एन आइडियल टीचर से पहले? एन इंक से पहले? एन इंक पॉट से पहले? एन ऑक्सन से पहले? ऑक्सन OXEN। एन आवर से पहले? HOUR। आवर एन बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी से पहले?
ए। यूरोपियन से पहले? ए। अच्छा, ये लगेगा यूरोपियन से पहले। ई है? यूरोपियन। ए। बहुत बढ़िया, मतलब ये सीख गए आप। एक बार आप ताली बजाइए इसके लिए। इसी बात पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को भी देखने दीजिए अगर आपको ये देखने को मिल रहा है किसी भी तरीके से। शेयर कीजिए इस तरह की वीडियोज़ को, और अगर मज़ा आ रहा है इस तरह की वीडियो और कंटिन्यू होना चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट में। कोई सजेशन हो अच्छा आपका कि थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, थोड़ा ये भी अच्छा आइडिया हो सकता है, इस तरह से टॉपिक को डील कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा बहुत आप अपना सजेशन भी देना चाहते हैं दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंडियन से पहले? इंडियन से पहले एन। एन। यंग मैन से पहले? यंग मैन। ए। ए। एम ए से पहले? एम ए से पहले एम ए, ये शुरू में भी पूछे थे, एम पी, एम एल ए। एम ए। एम ए ए नहीं, एम लिखोगे तो ए एम, ए मो, हाँ। एम, एन लगेगा, ठीक है। बी ए से पहले? बी ए से पहले एन। एनसीसी ऑफिसर से पहले? एनसीसी ऑफिसर से एन। 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 आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कैसे हम बनाते हैं इसको, समझिए इसको। एक्चुअली में हम कहना ये चाह रहे हैं कि एम ए। अब इसको हिंदी में मैं लिखने बोल रहा हूँ, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में ऐसे और ऐसे। देखिए ये जो पहला वाला है इसको देखना है। अब ये तो आ गया आपका इसमें अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, है, ओ, औ, अंग। इसमें देखो आप, आया ना? आया कि नहीं आया? जब आया तब क्या होगा? अब इससे पहले एन लगाना शर्त है, इसीलिए एम ए से पहले एन लगा। अब एम पी में भी ऐसे लिखोगे एम, ये देखो। एम एल एम भी कैसे लिखोगे? एम एल एम भी ऐसे लिखोगे एम। इसको देखो पहला वाला देखो, इसी वजह से एन आया। बी ए में कैसे लिखोगे? बी, इसीलिए इसमें ए आया, ठीक है। बी डी ओ में क्या लिखोगे? बी, इसीलिए इसमें ए आया। एस डी ओ में क्या लिखोगे? एस। देखो ये देखो आ गया, है ना? तो इसी वजह से एन लग गया, क्योंकि इनके पहले एन लगना है। उर्दू में चलो, उर्दू में देखो उर्दू ऐसे, और यूनिक यू, यू होगा यूनिक में, यू पहला, और इसका पहला इसमें आ गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना? हर सो आ गया, इसीलिए यहाँ लगा एन, वरना इसमें लगा ए। अब आपको अगर दोनों यू है, अरे वोवेल साउंड के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेटर के हिसाब से नहीं। इंजीनियर, इंजीनियर में ये आएगा और यूरोपियन में ये आएगा, इसीलिए दोनों में लगेगा, इसमें लगेगा एन, क्योंकि ये देखो आ गया यहाँ पर, है ना? और यू देखो नहीं है, इसीलिए ए लगेगा। बात एक्चुअली में ये है, अब इसको समझिए, ठीक है। चलो धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया, आज हम लोग ए और एन को कवर किए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा इस वीडियोज़ में। जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को आगे बढ़ाइए इस तरह की वीडियोज़ बनाने का, और हमें मोटिवेशन दीजिए, और हम लोग कितना अच्छा चल रहे हैं ये भी बताइए। बोलो, हम लोग को सब्सक्राइब करिए। लाउडली बोलो, जोर से। हम लोग को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए एंड लाइक करना ना भूलिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू एवं बाय। अपना ध्यान रखिए, अब मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। बाय बाय।